अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को एक लेटर लिखा है और जिसमें ये लिखा गया है कि पाकिस्तान में हमें भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जिसकी वजह से हम अपनी टीम पाकिस्तान में नहीं भेजना चाहते। अब तो इंग्लिश क्रिकेटर्स भी पीएसएल से तकरीबन बाहर हो रहे हैं क्योंकि उनका काउंटी सीजन होगा, वो डोमेस्टिक सीजन पर उन पर पाबंदी लगा दी है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने मना कर रखा है अपने क्रिकेटर्स को कि वो स्वाय आईपीएल के कोई और लीग नहीं खेलेंगे। ऑफ कोर्स उसमें पाकिस्तान सुपर लीग भी आती है, बट ज्यादातर लोग पाकिस्तान सुपर लीग से रिलेट करके कर रहे हैं। आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज्यादा मसाइल खड़े कर रहे हैं। और देखें ना, अभी इंग्लैंड वाला तो आपके सामने ही वाक्य है, वो आईपीएल तो खेलने चले जाएंगे, लेकिन उस सीजन में जब हमारे यहाँ पीएसएल हो रही होगी वो डोमेस्टिक खेलना शुरू कर देंगे। $20 मिलियन पर बिक गए हम। जी माशाल्लाह, शुक्र करें वो मिल जाएं और मिल के लग जाएं। देखें, हमने अफगानिस्तान को सपोर्ट किया, हमने बांग्लादेश को सपोर्ट किया, हमने श्रीलंका को सपोर्ट किया, हमने वेस्ट इंडीज़ को सपोर्ट किया, लेकिन मसला क्या है कि एक तरफ जब आईपीएल आती है, जो उनके प्लेयर्स को इतने पैसे देते हैं, और फिर आपको पता है इस वक्त जो भी क्रिकेट है वो सब पैसे के पीछे भाग रही है, तो जब पैसा आ जाता है तो फिर हमायत खत्म हो जाती है। लीग क्रिकेट खेलना बंद। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला। ईसीबी ने अपने खिलाड़ियों को फ्रेंचाइज लीग में हिस्सा लेने से रोक दिया है। सीधा बयानिया वहां से चल रहा है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया है पाकिस्तान सुपर लीग में शमूलियत से अपने प्लेयर्स को। पहले ही हमारे पास जो क्रिकेटर कम आते थे, अब इंग्लैंड के क्रिकेटर्स भी नहीं आएंगे। जब इंग्लैंड के क्रिकेटर्स नहीं आएंगे तो फिर हमारे पास बचेगा वेस्ट इंडीज बचेगा, वो उसके भी हमारे पास जो वो प्लेयर्स आएंगे जो रिटायर। नमस्कार दोस्तों, थूक के चाटने की आदत तो पाकिस्तानियों में है ही, ये बार बार ऐसा काम करते रहते हैं। अब एक टाइम ऐसा था जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, इन्होंने बोला था कि भाई हम लोग तो कभी भी इंडिया नहीं जाएंगे क्योंकि भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही है और हम भी चैंपियंस ट्रॉफी का बायकॉट कर देंगे और इंडिया का बायकॉट करेंगे। लेकिन अब कुछ समय बाद ही इनको अकल आ गई, इन्हें समझ में आ गया कि इंडिया के बिना क्रिकेट नहीं चलता है और फिर इनको मानना पड़ा हाइब्रिड मॉडल के लिए। अब जैसे कि इंडियन टीम के कुछ कंसर्न थे सिक्योरिटी को लेके, वैसे ही कंसर्न अफगानिस्तान के भी। अफगानिस्तान ने मना कर दिया है कि भाई हम नहीं आएंगे, पाकिस्तान सिक्योरिटी का इशू है। अभी इसके साथ एक चीज और हो गई है, चैंपियंस ट्रॉफी तो हाथ से निकल ही गई थी पाकिस्तान के। अब पीसीएल जो था, इनका प्रीमियम लीग था, जैसे हमारे आईपीएल होता है, वो जो इनके यहाँ होता है, खासकर इंग्लैंड के खिलाड़ी बिल्कुल भी खेलने के लिए तैयार नहीं है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने रोक लगा दी है कि भाई कोई भी खिलाड़ी इस तरह के जो टूर्नामेंट है उसमें जाके नहीं खेलेगा और बल्कि अपनी लोकल क्रिकेट वो लोग खेलेंगे। आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं? कि आपको वाकई लगता है कि पाकिस्तान इस लायक है कि चैंपियंस ट्रॉफी कराए? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा वो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इंडिया के बाद अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान में आके चैंपियन ट्रॉफी खेलने से इनकार कर दिया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को एक लेटर लिखा है और जिसमें ये लिखा गया है कि पाकिस्तान में हमें भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जिसकी वजह से हम अपनी टीम पाकिस्तान में नहीं भेजना चाहते। और अफगानिस्तान का इनकार करना पीसीबी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। लेकिन इसके पीछे हाथ किसका आपको मालूम है? पीसीबी का अपना ही हाथ है और पीसीबी में बैठे हुए नालायक नखट्टू लोगों का हाथ है। अब क्या हुआ सारा सीन वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा और उसके बाद फिर आपको अंदाजा जरूर हो जाएगा कि अफगानिस्तान का जो मसला है ना, वो इंडिया वाला मसला नहीं है। अफगानिस्तान ने किसी और वजह से पाकिस्तान आके खेलने से इनकार कर दिया है। आपको मालूम है कि 2-4 दिन पहले इस्लामाबाद में एक प्रोटेस्ट हुआ है और उसके बाद आपको यह भी मालूम है कि लोगों पे जो है सरेआम सीधी सीधी गोलियां चलाई गई। कुछ लोग जो है वहां पर जो मारे भी गए हैं, ठीक है। लेकिन जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, वो आपको हैरान करेगी। जब ये प्रोटेस्ट हुआ ना, तो मोहसिन नकवी जो कि इस टाइम पीसीबी के चेयरमैन भी हैं और साथ में जनाब पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उस प्रोटेस्ट के दौरान मोहसिन नकवी ने एक आके जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मोहसिन नकवी ने ये बोला कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, इसमें कश्मीर से और साथ में जो है वो अफगानिस्तान से टेररिस्ट बुलाए गए हैं, यानी कि दहशत गर्दों को अफगानिस्तान से बुलाया गया है और वो जो है वो आके यहां पर पाकिस्तान का माहौल खराब कर रहे हैं। अब मोहसिन नकवी ने वहां पर जो है वो अपना केस सीधा करने के लिए अफगानियों को दहशतगर्द तो बोल दिया, लेकिन आप अफगानिस्तान वाले ये कहते हैं कि भाई हमें आपने दहशतगर्द क्यों बोला, हमें आपने टेररिस्ट क्यों बोला, हमारा तो कोई काम ही नहीं था और ना ही हम वहां पर मौजूद थे। इसलिए अफगानिस्तान ने प्रोटेस्ट किया है
और ये अपना गुस्सा जो है अफगानिस्तान वो निकालेगा अब किधर, चैंपियन ट्रॉफी में। उन्होंने जो अब आईसीसी को लेटर भेजा है कि भाई हमने अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजना है, हमारी पाकिस्तान के साथ नाराजगी है और इसके बाद हम जो है पाकिस्तान में अपनी टीम नहीं भेजेंगे। अब ये अफगानिस्तान की नाराजगी कब तक रहती है वो मुझे नहीं मालूम है। देखें, हमने अफगानिस्तान को सपोर्ट किया, हमने बांग्लादेश को सपोर्ट किया, हमने श्रीलंका को सपोर्ट किया, हमने वेस्ट इंडीज़ को सपोर्ट किया, लेकिन मसला क्या है कि एक तरफ जब आईपीएल आती है, जो उनके प्लेयर्स को इतने पैसे देते हैं, और फिर आपको पता है इस वक्त जो भी क्रिकेट है वो सब पैसे के पीछे भाग रही है, तो जब पैसा आ जाता है तो फिर हमायत ख़त्म हो जाती है। सर ये काम हमें ड्रॉप कर सकते थे जहांगीर भाई, ठीक है, मैं आपकी इस बात से 100% अग्री हूँ। आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े कर रहे हैं, और देखिए ना अभी इंग्लैंड वाला तो आपके सामने ही वाक़या है, वो आईपीएल तो खेलने चले जाएंगे, लेकिन उस सीजन में जब हमारे यहाँ पीएसएल हो रही होगी वो डोमेस्टिक खेलना शुरू कर देंगे। जी बिल्कुल अरसलान भाई, मैं इसी तरफ ही आ रहा था। देखें, हमें ये देखें, हमारे पास तो पीएसएल की विंडो ही नहीं है, आईसीसी ने हमें विंडो ही नहीं दी पीएसएल की। देखें, हमारे क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि आईसीसी को कहता कि जिस वक्त पीएसएल हो रहा है, जैसे आईपीएल होता है, देखें उसकी एक हर दफ़ा विंडो क्रिएट होती है, हर ईयर में उसकी विंडो क्रिएट है जी, इस विंडो में कोई इंटरनेशनल इवेंट नहीं होगा। इसी तरह हमें चाहिए था पीसीबी को कि आईसीसी से कहता कि जब पीएसएल हो रहा हो तो उस टाइम कोई इंटरनेशनल क्रिकेट ना हो। देखें, अब पहले ही हमारे पास जो क्रिकेटर कम आते थे, अब इंग्लैंड के क्रिकेटर्स भी नहीं आएंगे। जब इंग्लैंड के क्रिकेटर्स नहीं आएंगे तो फिर हमारे पास बचेगा वेस्ट इंडीज़ बचेगा, वो उसके भी हमारे पास जो वो प्लेयर्स आएंगे जो रिटायर प्लेयर हैं, या ये इसलिए मैं कहता हूं कि देखें आईसीसी हमारे साथ दोहरा सलूक ना करे, हमारे साथ इम्तियाजी सलूक ना करे। जैसे आईपीएल को वो विंडो देते हैं, इस तरह हमें भी विंडो देंगे। देखें, हमें अगर विंडो मिलेगी, हमारे पास बड़े प्लेयर्स आएंगे तो फिर ही हम पैसा वो अर्न कर सकते हैं ना। ईसीबी ने अगर मना किया है तो ये गए तेल लेने, अबे बैठा हुआ मुजरबानी नगारवा बना रहा 48 रन। बात कहने की यह कि पीसीबी की, हाँ इस बात पर हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बहुत एहतराम से कहते हैं कि इन्होंने आपके जो पीठ पर इस नाजुक मौके पर पीएसएल का बयान दखवा कर जो छुरा घोपा है, इनका एहतिसाब करो ना। आप तो हर वक्त हमने 5 साल से देखा इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मुंह में लेके घूमते हैं। देखिए यार, मेरे ख्याल में अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी कुछ दिन पहले मिलकर आए, उन्होंने तो पॉलिटिक्स की भी बात की थी, क्रिकेटिंग फैसला दिया, क्रिकेटिंग फैसला है कि इंग्लैंड के प्लेयर्स पीएसएल नहीं खेलेंगे, और आईपीएल में उन्होंने 3 साल की मंजूरी दी है। नहीं यार, मुझे औकात से ज्यादा पैसे मिलते हैं ना, बात सीधी सी है भाई। 9.25 करोड़ का अभी भी है ना लिविंगस्टन वहां, बिल्कुल है। वो विल जैक्स जो पूरे साल इंग्लैंड के लिए वो आरसीबी के 100 के बाद कुछ नहीं कर सका, जिस पर लोगों ने वावेला मचाया। आरसीबी समझदार है, वो 4.80 5.25 जितने का भी बिका है ना, वो इतने का। तो दोस्तों वीडियो आपने देख, यानी कि जो बाहर के ज्यादातर खिलाड़ी हैं वो आईपीएल में तो खेलने को तैयार हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की लीग में जाने के लिए तैयार नहीं है। और ज्यादातर बोर्ड अपने खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने की इजाजत तो दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान या किसी और बोर्ड में जाके खेलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। इससे साफ हो गया है कि भारत अब क्रिकेट का बादशाह है। पाकिस्तानी भी इस चीज को मानते हैं कि भाई अब इनकी नहीं चलने वाली है, अब सब कुछ भारत के हाथ में, भारत ही सब कुछ डिसाइड करता है। और यही रीजन है कि अब पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना शुरू हो चुका है। इनको लगता है कि ये तो भारत हमारे साथ जबरदस्ती कर रहा है, हमारे साथ जुल्म कर रहा है। यह है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।